नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? बताइए दोस्तों, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वो हुई थी हुमायूं की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? बताइए दोस्तों, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फरीद खां, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, दिल्ली स्थित पुराना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शेर शाह ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेर शाह के द्वारा दिल्ली स्थित पुराने किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सासाराम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सासाराम किस राज्य में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1556 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप के, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? बताइए दोस्तों, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अबुल फजल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? बताइए दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1582 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? बताइए दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मेहरुन्निसा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जहांगीर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मुमताज महल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमताज महल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? बताइए साथियों, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है औरंगजेब, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। अगला प्रश्न है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गोकुल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का गोकुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? बताइए दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो वो किया था गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? बताइए दोस्तों। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पटना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? बताइए दोस्तों। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? तो वो थे अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? बताइए दोस्तों। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो वो किया था फर्रुखसियर ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद शाह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है तोरण, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी मावल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रायगढ़, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? बताइए दोस्तों। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो वो दी गई थी शिवाजी के, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं स्वदेशमुखी क्या था? बताइए दोस्तों। मराठा प्रशासन में चौथ एवं स्वदेशमुखी क्या था? तो वो एक प्रकार का कर था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथ एवं स्वदेशमुखी एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जोकोबिन क्लब का सदस्य बना? बताइए दोस्तों। किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो वह बना था टीपू सुल्तान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए फ्रेंड्स। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चिनकिलिच खां, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चिनकिलिच खां। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सवाई जयसिंह ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। और पिंक सिटी किसे कहा जाता था? इसके आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बताइए साथियों। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मराठा अफगान, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।